नमस्कार आदाब, मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद है एनसीपी का जो कार्यालय है कलवा मुमरा विधानसभा का, हम यहां पे मौजूद है। और हम आपको बता दें कि एनसीपी पार्टी की तरफ से जो 21 जनवरी को जो टोरेंट के खिलाफ जो मुमरा कौसा बंद का ऐलान किया गया था, उसी संदर्भ में आज यहाँ पे एनसीपी के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारे पत्रकारों ने भाग लिया। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कलवा मुमरा विधानसभा के जो अध्यक्ष है शमीम खान और नगर सेवक शानू पठान, वो उन लोगों ने प्रेस वालों को क्या जानकारियाँ दी, यही हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खबर के अंदर। हम बताना चाहेंगे अपने तमाम पत्रकार भाइयों को कि जिस तरीके से टोरेंट की मनमानी हमारे शहर में चल रही है, टोरेंट की जो बिल आ रही है, वो बिल को सुधार करने के लिए कई बार हमारे नगर सेवकों ने, हमने, शानू भाई ने, हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब से, जो टोरेंट के वाइस प्रेसिडेंट है मिस्टर सजनानी जी से, जो एमडी है अश्विन गुप्ता जी से, कई बार इस पे चर्चा हम लोग की हुई कि जो लॉकडाउन के पोजीशन में बिल ऑन एवरेज दे दिया गया है उसको सही किया जाए। लेकिन सिर्फ वादे किए गए, सिर्फ टाइम पास किया गया और दिन ब दिन इनका जो रूल्स है उसको ये कहीं ना कहीं गलत तरीके से मिसयूज अपने पावर का करते हुए कहीं ना कहीं पब्लिक की समस्याओं को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे कि बताना चाहूंगा मैं आपको कि मस्जिद और मंदिर के अंदर आप तमाम लोग जानते हैं कि चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, 6 मंथ तक लॉकडाउन की पोजीशन में ये बंद रही। उसके बाद भी उनका बिल ऑन एवरेज मंथ का 10,000 11,000 रुपए भेजा गया। जो घर बंद रहे, लोग लॉकडाउन पोजीशन में अपने गांव वतन चले गए, उनका भी बिल ऑन एवरेज भेज दिया जा रहा है। पुलिस के जरिए धमकी देना कि हम पुलिस लेकर के आएंगे, आपको अरेस्ट करेंगे अगर आपने पेमेंट नहीं पे किया। हम ये मानते हैं कि पेमेंट पे करना चाहिए, लेकिन जब तक कि आपके बिल की दुरुस्ती नहीं होती है, आप ऑन एवरेज बिल देंगे जब तक कि कोई पेमेंट पे नहीं करेगा। मैं बार बार एक वाकया बताना चाहता हूं। कल भी मैंने शानू भाई ने एक लाइव से बताया था एक वाकया कि रशीद कंपाउंड में एक छोटा सा घर है जहां पे हम लोग सर्वे करने के लिए गए थे। 100 स्क्वायर फीट के घर के अंदर जहां पे एक फैन, एक बल्ब जलता है, उसका बिल 5 महीने का तकरीबन 60,000 रुपए। वो खाला अपने घर में स्टोव पे खाना बना रही थी और रो रो के कह रही थी कि मेरे घर का भाड़ा 2250 रुपए है, तो 12,000 रुपए में इलेक्ट्रिक का बिल कहां से पे करूंगी। इस तरीके के सलम इलाके के अंदर, चाहे वो रशीद कंपाउंड हो, चाहे दरगाह रोड हो, चाहे शंकर मंदिर का इलाका हो, जहां पे भी सलम इलाके, चाहे चांद नगर हो, सिराज डोगरे साहब का इलाका, वहां पे भी यही समस्या हर जगह पे है। इन्हें वही लगता है कि हमने 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया तो मुझे कोई हिला नहीं सकता। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बीजेपी सरकार के वक्त इनका कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हुआ था। लोगों ने सवाल उठाया कि अब सत्ता तो तुम्हारी है, तो मैं इस पे भी कहना चाहता हूं, हाँ सत्ता हमारी है, इसमें कोई शक नहीं, महागठबंधन की सत्ता है। लेकिन जिस तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट बीजेपी गवर्नमेंट ने फाइनलाइज किया था, उसको लेकर के नागपुर के सीढ़ियों पर अधिवेशन के बाहर हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब, शानू भाई और हम लोगों ने बैठ करके बैनर लेकर के आंदोलन किया था। ये आप तमाम पत्रकार भाइयों को मालूम है। अगर मैं गलत कहूंगा तो मुझे आपको रोकने का पूरा अख्तियार है। लेकिन अपोजिशन हमें बदनाम करने की कोशिश में लगी रहती है। जिस तरीके से कल तक लोग कह रहे थे कि ये चमचे हैं, ये बैठे हैं, ये कुछ नहीं करते, ये आंदोलन नहीं करते, ये प्रदर्शन नहीं करते,
कल इत्तेफाक से मैंने शानू भाई ने लाइव कर दिया तो अलग मामला चालू हो गया कि ये तो नौटंकी है। अरे भाई, अगर हम रोड पर उतरने की बात करते हैं तो नौटंकी करते हैं, अगर हम टेक्निकल लड़ाई लड़ने की बात करते हैं तो हम नौटंकी करते हैं, तो हम करें क्या? और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कुछ लोग जो टोरेंट के बारे में बातें कर रहे थे, मैं आपके माध्यम से उन्हें भी अपील करता हूं कि आइए आप कुल जमात के साथ 21 तारीख को सुबह, अगर आप राष्ट्रवादी दफ्तर नहीं आ सकते मत आइए, लेकिन आप टोरेंट के दफ्तर जरूर आइए। आप टोरेंट के दफ्तर पे आकर के ताला मारने के लिए हमें आपकी भी साथ की जरूरत है। सिर्फ बैठ के कमेंट करने की जरूरत नहीं है आपको। आइए, हम लोग हमारे दफ्तर से एक जनाजा निकालेंगे टोरेंट का, उस जनाजे के साथ जाएंगे हम टोरेंट ऑफिस, और वहां जाकर के हमारे नगर सेवक और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ जाके टोरेंट को ताला मारेंगे और ये उन्हें बताएंगे कि बिल का सुधार करना पड़ेगा, जो आपने ऑन एवरेज बिल दिया है उसका पर्याय निकालना पड़ेगा। जो आपकी मनमानी चल रही है कि 16,000 के बिल पे आप डिस्क्रेडिट कर देंगे लाइन को, ये नहीं चलेगा। ये सब चीजों को, जो प्रॉब्लम हमारी जनता को है, आपको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा पेमेंट का। लॉकडाउन से लोग अभी भी बाहर नहीं निकल सके हैं, आज भी कहीं ना कहीं अगर देखें आप तो लोग बेरोजगार हैं, रोजी रोटी से लोग महरूम हैं। ऐसी हालात में आपको उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा। आपको योजना के तहत जो हमारी एमडी से बात हुई है उसके तहत आपको फैसिलिटीज देना पड़ेगी, और उसके बाद जाकर के जब हमारी आवाम को इस बात से हमारी आवाम सेटिस्फाइड हो जाती है कि भाई ठीक है, हमारा मकसद हमें लाइट अच्छा चाहिए, लेकिन लाइट अच्छा चाहने का मतलब ये नहीं है कि बिल कुछ भी आप उल्टा सीधा भेज दो। हमारा मकसद ये है कि बिल का सुधार करो, जो ऑन एवरेज बिल है उसे आप चेंज करो। जो बात मंत्री जी के साथ हुई है कि हम जो 5 मीटर लाओ, जो मीटर सही चलेगा, जिसकी हम टेस्टिंग कराएंगे, वो मीटर को आप लगाओ, उसे लगाना पड़ेगा। जो फॉल्टी मीटर्स है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। जो एमएससीडीसीएल ने पीडी किया था, उस पीडी को जब एमएससीडीसीएल ने पीडी किया था तो आप कौन है उसका करेक्शन करने वाले? हम ये टोरेंट से कहना चाहते हैं, ये सब मनमानी आपकी नहीं होने देंगे। हम आपके माध्यम से आवाम से अपील करते हैं कि जुमेरात 21 तारीख को आपका दुकान, आपका कारोबार आप बंद रखें। 21 तारीख को ये मैसेज दे टोरेंट कंपनी को कि तुम्हारी मनमानी नहीं होने देंगे, तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। और अगर किसी को ये बदख्याली है कि हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र वार साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार कहीं खामोश बैठा है, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक और हमारे मंत्री और हम लोग टेक्निकल तरीके से हम लोगों ने कोर्ट में भी पिटीशन डालने का काम चालू कर दिया है। हमारा काम ग्रासरूट से चल रहा है। हम लोग ये जरूर कर रहे हैं आंदोलन, लेकिन इसके बाद भी हम लोग हमारे तरीके से कोर्ट भी जाएंगे और इनकी मनमानी को नहीं होने देंगे। आवाम से हम अपील करते हैं कि 21 तारीख को अपने घरों से बाहर निकलो, टोरेंट दफ्तर पहुंचो। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का परिवार और तमाम एनजीओ और तमाम ऑल पार्टीज के लोगों को हम इनवाइट करते हैं कि ये कोई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोग्राम कुल जमात का है। कुल जमात के बिना पे आप आए, आप राष्ट्रवादी तमर नगर के ऑफिस के बाहर पहुंचे या आप टोरेंट ऑफिस पहुंचे, लेकिन आप जरूर आए। आपकी ताकत ही टोरेंट को भगाएगी, आपकी ताकत ही इनकी सुधार कराएगी। आपकी हमारी इस लड़ाई में आप शामिल रहे, यही हम आपसे अपील करते हैं। हमें उम्मीद है कि 21 तारीख की इस जो रैली है, ये जो महाजन आंदोलन है, लोगों ने सवाल किया कब होगा बड़ा आंदोलन? 21 तारीख को होगा बड़ा आंदोलन, 21 तारीख को होगा जन आंदोलन, 21 तारीख को जनाजा निकलेगा इनका, 21 तारीख को ताला मारेंगे इनके ऑफिस जाकर के। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं इस शब्द के साथ कि आइए मेरी माँ और बहनें, मेरे नौजवान साथियों,
मेरे बुजुर्गों 21 तारीख को अपने घर से बाहर निकलो और अपना काम धंधा बंद करो। मैं रिक्शा चालकों से भी कहना चाहता हूं कि आप लोग रिक्शा बंद करो। जितने भी हॉकर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी काम धंधे बिजाने वाले लोग हैं, सब रोड पर उतरो। यहां से लेकर के मुमरा रेलवे स्टेशन से, मैं कलवा की बात करता हूं, कलवा से लेकर के दीवा तक पूरा रोड बंद करो, ना कोई गाड़ी चले, सिर्फ पब्लिक ही दिखना चाहिए। यही मैं अपील करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। सभी पत्रकार हमारे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं हम लोग आने के लिए। और माशाल्लाह ज़्यादातर बात हमारे बड़े भाई सिराज डोंगरे साहब ने बता दिए कि जो पार्टी को किस तरीके से काम करना है, क्या आंदोलन की बातें हैं, वो शमीम भाई ने बता दिए। मैं सिर्फ ज़्यादा नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा कि पूरे मुमरा कौसा के जितनी पार्टियां, जितनी तंजीमें, वो लोग टोरेंट को लेके अपना विरोध दिखा रहे हैं और उनका विरोध भी है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी उस वक्त से विरोध दिखा रही है जब उनकी सत्ता नहीं थी। आपने देखा होगा कि लड़ाई किसान आंदोलन का बातचीत भी चल रही है, लेकिन आंदोलन भी चल रहा है। ना ही वो आंदोलन से हट रहे, ना ही बातचीत से हट रहे, और कोर्ट में डिसीजन भी 3 जगह लड़ाई चल रही। तो कोई भी जो बड़ा लड़ाई है उससे हर मामले से लड़ा जाता है। इसीलिए हमने हर पहलू पे, एक तरफ टोरेंट के आला अधिकारी, पावर मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब और हमारे कॉर्पोरेटरों के साथ मीटिंग करके वो भी हम कह रहे हैं कि किस योजना के तहत मुमरा कौसा की जो आम जनता है उस तक उनके बिल का निपटारा, उनके बिल की दुरुस्ती, मीटर दुरुस्ती, बिल का सेटलमेंट कैसे किया जाए। हमारी ये मांग थी कि जैसे थाने कॉर्पोरेशन ने हमेशा योजना लाके साल 2 साल 4 साल में योजना लाके टैक्स और पानी के मामले में रियायत देती है और ब्याज और कोई एक अमाउंट भर के उनका मामला खत्म होता है। आप देखिए टैक्स में भी ऐसे ही मामला चल रहा है, पानी में भी ऐसे ही मामला चल रहा है। ऐसे ही टोरेंट पे ऐसी कोई योजना लाके जिससे, जैसे भिवंडी में एक टाइम पे हुई थी, जिससे मुमरा कौसा को राहत मिले। और आपको ये बता दे, इस पैटर्न के हमारी मांग के जरिए खाली मुमरा कौसा दिवाई नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर फायदा होगा। ये योजना जो लागू होगी, मुमरा ने आवाज उठाई और मुमरा के सभी लोगों ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और सभी तंजीमों ने इस मामले पे लड़ाई करे, तब जाके आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वक्त आएगा कि शहर के आंदोलन की वजह से महाराष्ट्र की जनता को फायदा मिले। ये यकीन है मुझे और हम सबको यकीन है ये बात। प्रेस के माध्यम से भी प्रेस ने हर इस टोरेंट के मुद्दे को अलग अलग तरह पे, अलग अलग लोगों की पार्टी का मुद्दा देके, बाइट देके, प्रेस के जरिए ये मुद्दे को उठाया। इसीलिए आपसे हम गुजारिश कर रहे कि आप ये मत देखिए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को बोला है या शमीम भाई या शानू पठान या एनसीपी कॉर्पोरेटर या हमारे ब्लॉक अध्यक्ष लोग इस बात की मुहिम चला रहे हैं। नहीं कि माननीय जितेंद्र रावत साहब के पीछे हमको चलना पड़ेगा। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा कि एक बार आपके एमएलए चुन के आ गए तो वो जिन्होंने वोट नहीं दिया उनके एमएलए भी है और उनके मिनिस्टर भी है, और ये जो कॉर्पोरेटर है ये उनके कॉर्पोरेटर भी है जिन्होंने उनको मत नहीं दिया। तो हम नुमाइंदा होने के नाते, शहर के जिम्मेदार होने के नाते और शहर में कुछ करना चाहिए उसके नाते ये अपील कर रहे हैं कि सभी पार्टी, सभी तंजीम, सभी उलमा इकराम और सभी पार्टी के जितने भी आला अधिकारी, आप बेझिझक आप इस आंदोलन में आके इस ताकत को बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मैं और हमारे अध्यक्ष जी और हमारे कॉर्पोरेटर लोग कहीं ना कहीं टोरेंट के लिए लड़ रहे हैं, और जहां भी आंदोलन की जरूरत पड़ी, चाहे कलवा के लोगों ने करा, दशरथ पटेल जी ने, किसी पार्टी के वो होंगे शिवसेना से, वो उनका पक्ष है, वो शिवसेना के पक्ष के नाते हमेशा पार्टी में रहते, लेकिन हम पीछे नहीं हटे। आप हमको देखे होंगे, हम सब उसमें थे। तो ऐसे ही अगर हमारी पार्टी भी है तो आपका पहला और हमारा पहला फर्ज है कि लोगों की समस्या का समाधान करना और उनके लिए लड़ाई करना। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, हम आए मिलकर टोरेंट के लिए साथ में लड़ाई करें, और टोरेंट नहीं कोई कंपनी दूसरी हम पे थोपा जाए, या हम MSCDCL के लिए लड़ते थे और उसके लिए भी लड़ाई करते थे और टोरेंट के लिए भी,
हमारी लड़ाई टोरेंट या कोई MSCDCL या टाटा या रिलायंस की वजह से नहीं है। हमारी लड़ाई बिल और मीटर और लोगों को आज जितना यूज कर रहा है कंज्यूमर, उसको ना उतना बिल भेजते हुए आप ज्यादा भेज रहे हैं, ये लड़ाई हमारी है। ना ही हम टोरेंट के व्यक्तिगत दुश्मन है, ना ही उनकी कंपनी के से हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी है, ना ही टाटा से दुश्मनी है, ना ही रिलायंस से, और ना ही MSCDCL की थी। हमारी जो सिस्टम है, जो सिस्टम की प्रक्रिया है, वो आप लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पा रहे, हमारे उससे लड़ाई है। और फिर उस लड़ाई के लिए सामने टोरेंट रहे या कोई और रहे, हम वो लड़ाई लड़के रहेंगे। हमारा काम यह है, हमारे अध्यक्ष और हमारे काम जो हमारे कॉर्पोरेटर है हमेशा बोलते थे कि आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। हमारा काम लड़ाई जीत के देख के कि जीतना है उसको सोच के लड़ना नहीं, हमारा काम है लड़ना, जीत का काम दिलाना है अल्लाह का। और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है अल्लाह की जात पे कि हम जब लड़ेंगे मिलकर तो अल्लाह उस पे जीत दिलाएंगे। खुदा शानू भाई, आप कह रहे हैं कि इसमें जो है जमात इस्लामी और भी कई तंजीमें शामिल हैं, सिर्फ यहाँ पर एनसीपी के लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तंजीमें कहाँ है, क्यों नहीं इस पर रिस्पॉन्स? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप ये बात सब जानते हैं कि जो तंजीमों का मामला रहता है वो ज्यादातर उनको कोई पार्टी कार्यालय में बुलाना या उनको सब कोई पार्टी एक पार्टी कार्यालय में आने सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, कहीं ना कहीं उनको दिक्कत होती है। हम आपके जरिए आंदोलन में कैसे होंगे? हमारा पार्टी कार्यालय में आने से हमारा आपके हमको यकीन है इंशाअल्लाह ताला हमको यकीन है कि जितनी भी तंजीम है, जितने भी उलमा इकराम है और जितने भी संस्था है जो शहर को इस मुद्दे से लड़ाई लड़ना चाहते, वो इसमें शामिल होंगे और होना ही चाहिए। आपने कहा कि ये ठेका जो हो गया है रद्द नहीं किया जा सकता, आपकी सरकार नहीं रद्द किया जा सकता है। सरकार ने कारशेड मेट्रो का और बुलेट ट्रेन का ठेका रद्द किया ना, रद्द तो किया जा सकता, आप बताए नहीं रद्द हो सकता। नहीं, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप मेरी बात का करेक्शन है, आप क्या बताऊंगा। मैंने ये नहीं कहा रद्द नहीं किया जा सकता, मैंने कहा इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल उनका एक लॉ है, एग्रीमेंट है, रद्द तो वो होंगे ही अगर उनके एग्रीमेंट के नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे। आप समझिए, 3 महीने की पीटी के बाद वो बिल वसूली नहीं कर सकते पुराना, लेकिन वो वसूली कर रहे। लेकिन रद्द होने के लिए हमको उनके जो एग्रीमेंट है नॉर्म्स, महानगर पालिका एक संस्था है, वो एक टेंडर देती है और वो टेंडर देके काम करने के लिए लगा देती है। वो टेंडर ऐसा रद्द नहीं होता, उस टेंडर के लिए हमको वर्क ऑर्डर का निकालना पड़ता है कि वर्क ऑर्डर के अंदर उसने 12 mm का सलिया दिखाया था, लेकिन यूज कर रहा है 6 mm। उसके पुरावे के साथ उसको टेंडर रद्द करा जाएगा और ब्लैक लिस्टेड करके दूसरी कंपनी को लगाया जाएगा। हम जबानी अगर बोलेंगे तो टेंडर रुक नहीं सकता। इसीलिए ये जो दिक्कत थी, अब हमारा 1.5 साल का कार्यकाल, हम जो पुरावे जमा नहीं कर पाए और हम लोगों तक टेक्निकल बातें नहीं पहुंचा पाए और हम टेक्निकल लड़ाई लड़ नहीं पाए, क्योंकि हम सभी लोग, सारे पत्रकार, सारी जनता, सारे डॉक्टर, सारे नगर सेवक, मिनिस्टर साहब, सभी तंजीम और मुमरा के हर पार्टी कोविड से लड़ाई लड़ रही थी। इसलिए हमने टोरेंट के ऊपर ध्यान नहीं था, हमारा टोरेंट का दुख था हमको और टोरेंट के लिए हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। लेकिन इस जो पैंडेमिक था, पहला लक्ष्य था कोविड, जान रहेगी तो जहान है, वो कहावत है ना, जान है तो जहान है, जान रहेगी तो टोरेंट से भी निपट लेंगे। लेकिन पैंडेमिक के नाते, पैंडेमिक के कारण हम बाकी चीजों पे ध्यान नहीं सकते थे। पहला हमारा लक्ष्य था कि हॉस्पिटल कहां बनाया जाए, फीवर सेंटर कैसा बनाया जाए, पेशेंट को कहां लेके जाए, बिल कैसे कम करा जाए। ये दिक्कत में हर पत्रकार से लेके मुमरा कौसा के हर एनजीओ से लेके हर सामाजिक, हर नगर से, हर पार्टी जोर तोड़ से इस काम के अंदर 1.5 साल से लगी थी। मैं ये नहीं बोलता हूं कि एनसीपी लगी थी, नहीं, हमारे एनसीपी के साथ हर तंजीम लगी थी। अब पैंडेमिक, कोविड वैक्सीन आ गई, वैक्सीन का काम देने का शुरू हो गया, केसेस में कमी आई है, कार्यक्रम दूसरे शुरू हुए, कोर्ट ने दूसरी जगह पे चालू किए, हमारा स्टैंडिंग चालू हो गई, महासभा चालू हुई। अब हम पहले भी लड़ रहे थे, लेकिन अब ये लड़ाई को हम तेजी से लड़ेंगे और
प्रेस ने, मैंने ये कहा कि प्रेस ने भी अपने माध्यम से इस लड़ाई को कंटिन्यूटी रखा है, तो ये लड़ाई अब तेजी से और लड़ी जाएगी और इसका हल निकाले बिना इंशाअल्लाह ताला हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठेका 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 मुमरा कौसा की आवाम का मसला हल नहीं हुआ तो ठेका रद्द होना ही पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। माननीय शमीम खान जी हमारे अध्यक्ष, हमारे कॉर्पोरेटर, इससे के साथ हमारे मिनिस्टर साहब के साथ चर्चा हो चुकी है और उनकी कांग्रेस के मिनिस्टर के साथ चर्चा हो चुकी है, लेकिन कोई भी चीज के लिए अगर उपाय नहीं निकलेंगे तो फिर उसको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। जनता ने आपके ऊपर विश्वास किया ना, बीजेपी ने तो लाई एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जनता ने आप पर विश्वास किया। आप लोगों ने कहा कि हम रद्द करेंगे, इस वजह से आप सत्ता में आए और अब आप बीजेपी पर ठिकरा फोड़ रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ब्लेम करना तो बहुत आसान होता है। सुनिए सुनिए सुनिए, इस्लामुद्दीन भाई आपने सवाल किया है ना, आपने सवाल किया है ना, उसका जवाब बरोबर देता हूं मैं, आप टेंशन मत लीजिए जरा सा भी। ऐसा है, आप सहाफी हैं, आपको पूरा अख्तियार है सवाल करने का। इसको आप मानते हैं कि ये जो ऑर्डर हुआ, ये जो टोरेंट आई हमारे शहर में, ये किसकी गवर्नमेंट में आई? मैं आपसे पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, जवाब दीजिए इस्लामुद्दीन भाई। आप सवाल करते ना अक्सर हमसे, आज मैं आपसे पूछता हूँ, आज मैं आपसे, सुनिए ना, सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए ना, सुनिए ना, आपसे मैं सवाल करता हूँ, एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए ना। आप अक्सर मोबाइल लेकर के जाते हैं पब्लिक के बीच में, ठीक, अच्छी बात है, साहबी हैं आप, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो ये जो ऑर्डर आया, जो टोरेंट को फाइनलाइज किया, तो किसकी गवर्नमेंट थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो फिर ये ऐलान क्यों किया गया? बीजेपी गवर्नमेंट लाई। सुनिए, बीजेपी, सुनिए, आप नहीं बोल पा रहे, मैं बोलता हूँ, सुनिए 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 ना, सुनिए ना सर, बीजेपी, सुनिए सुनिए, ये ऑर्डर बीजेपी गवर्नमेंट लाई, 20 साल के लिए लाई, 20 इयर्स के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने इसको लाई। उसके खिलाफ हम लोगों ने पिटीशन डाल दिया है और जब हमने ये देखा कि ये कहीं ना कहीं मनमानी करती जा रही है, इनके बिल का रीडिंग और सब चीज मनमानी हो रही इनकी, तो हम लोगों ने जन आंदोलन का ऐलान किया। अच्छा, इतना तो बड़ा आंदोलन हुआ, कुछ हो रहा है क्या? आंदोलन सॉरी, कुछ हो रहा है? क्यों लगाया गया था? कैंप लगाया गया था क्योंकि लोगों के, जैसे भी मैंने कुछ टाइम पहले इकबाल भाई आपसे एक बात कहा पत्रकार भाइयों के सामने कि मंदिर और मस्जिद क्या भी बिल, आप जानते हैं कि 6 मंथ तक ये बंद था, लेकिन 6 महीने बंद होने के बाद भी इनका बिल 10,000 12,000 मंथली आया। तो ये इनकी जो बिल की मनमानी की गई, उन्हें देखते हुए हम लोगों ने कैंप भी लगाया। शानू भाई ने दरगाह रोड पे कैंप लगाया, लेकिन उस कैंप के अंदर भी उस कैंप के अंदर भी लोगों ने, जो उन्होंने वादा किया था, टोरेंट के वो ऑफिसरों ने जो तरीके से उसे सोल्यूशन निकालने की बात की थी, वो भी उस तरीके का काम नहीं किए। ये इनकी मनमानी है। रही बात, आपने कहा कि, मैंने जवाब दिया आपकी बात का कि बीजेपी गवर्नमेंट थी, वो इसको हमारे शहर में लेकर के आई है, लेकिन लड़ाई जारी है, लड़ाई जारी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के नेतृत्व में हम खामोश न बैठे हैं, न बैठे थे, न बैठेंगे जब तक कि इसका सुधार नहीं होगा। एक तरफ आप लोग टोरेंट के लिए ताला खरीद के रखे हैं लगाने के लिए, दूसरी तरफ ताला ही नहीं, जनाजा भी बना के रखे हैं, जनाजा भी बना के रखे उसके लिए। टोरेंट के ये स्कीम आएगी तो जनता को फायदा होगा, तो टोरेंट के लिए सुनिए बता रहे हो। सुनिए सुनिए इस्लामुद्दीन भाई, सुनिए, हमारी कोशिश है कि हमारी आवाम को किस तरीके से फायदा पहुंचे। अगर देखिए, लाइट की बात अगर है, लाइट की बात अगर मैं आपसे कहूं तो लाइट में कहीं ना कहीं सुधार है। रही बात बिल की, रही बात बिल की, तो बिल में सुधार क्या, बिल में तो एमएससी डीसीएल से ज्यादा मनमानी इनकी हो रही है, उसमें कोई सुधार नहीं है। हम लोगों ने जो कैंप लगाया, हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने जो एमडी के साथ मीटिंग किया, हमारा मकसद है और मकसद था कि अगर लाइट में सुधार है तो हम इनके बिल का भी सुधार करें। जो इनकी मनमानी के तहत बिल चल रही है, उसको स्कीम के तहत ला करके
उसके अंदर जैसे भिमंडी में योजना के तहत काम हुआ था, इस तरीके से सुधार करके यहाँ पे भी मुमरा कौसा की भी जनता को इसकी राहत मिले, ऐसी हमारी कोशिश है। आप लोग कलवा मुमरा सील बंद का ऐलान किए हैं, दीवा भी है, लेकिन जनता कहीं ना कहीं एनसीपी के ही खिलाफ है। आप इन लोगों को दोषी मान रहे हैं टोरेंट। जनता नहीं हमारे खिलाफ है। जनता अगर खिलाफ होती तो 3 टाइम हमारे नेता यहाँ से एमएलए और इतनी अच्छी लीड से नहीं जीतते। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 18 नगर सेवक नहीं होते। जनता हमारे खिलाफ नहीं है, जनता हमारे साथ है और जनता इस बात को जानती है कि ये डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के सिपाही हैं। ये लड़ेंगे, मर मिट जाएंगे, लेकिन हमें इंसाफ दिला करके रहेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। मुझे सर तो कह रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, आप लोग दिखावा कर रहे हैं। एक मिनट, चुनाव आ रहा है, हम दिखावा कर रहे हैं? जो कह रहे हैं जरा उनसे पूछिए, उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने तो टेक्निकल तरीके से मीटिंग ली, हम लोगों ने टेक्निकल तरीके से बात किया, लेकिन जो दिखावे की बात कर रहे हैं, कोई एक सदरी, कोई एक शेरवानी पहन करके कहते हैं कि ये चमचे हैं जितेंद्र आवाड साहब के, ये चमचे क्या करेंगे? अरे चचा आओ तुम भी 21 तारीख को। ये चमचे नहीं है, ये इस शहर के खादिम है, जितेंद्र आवाड साहब के सिपाही हैं और जितेंद्र आवाड साहब को इसी शहर ने नेता बनाया है और इसी शहर ने उनको एमएलए बनाया है और इसी शहर को मिनिस्टर है। जितेंद्र आवाड साहब के आदेश अनुसार ये प्रोग्राम किया जा रहा है। मत लगाओ झूठा इल्जाम किसी पे, अल्लाह ताला को तुमको इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप लोग हर बार बोलते हैं कि जनता आएगी, लेकिन सिर्फ आंदोलन गलत कह रहे हैं आप। आवाम इस बार सुनिए, आपको 21 तारीख को आपने एक सवाल किया हमारे साथी, अभी आपने एक सवाल किया हमारे शामी भाई से, सवाल किया आपने एक कि आपके साथ कुल जमात, मैं आपको इस पर जवाब देना चाहता हूं। ये सवाल मुझसे नहीं किया, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, कुल जमात की जानिब से हमारी मीटिंग हुई है इजहार भाई, और कुल जमात आपको 21 तारीख को सुबह 11:30 बजे शहर में दिखेगी। मैं वही पूछना चाह रहा था कि कौन सी तंजीम से आपकी बात? कोई तंजीम ऐसी नहीं है जो इसके सपोर्ट में नहीं है, कोई शहर का एक आम नागरिक ऐसा नहीं है जो इस टोरेंट के खिलाफ नहीं है, कोई माँ बहन, सुनिए आपने सवाल किया है, कोई भी एक माँ बहन ऐसी नहीं है जो इससे खुशहाल है, कोई पत्रकार भाई ऐसा नहीं है जो इससे खुशहाल है। कोई कहता है, कोई नहीं कहता है, और जनता का दर्द हमारे लिए सबसे बड़ी फिक्र की बात है, क्योंकि इसी जनता ने हमको वोट दिया है, इसी जनता ने हमारे नेता को मिनिस्टर बनाया है, इसी जनता ने हमारे लोगों को नगर सेवक बनाया है। जनता के लिए मर भी सकते हैं, मिट भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे हम लोग। और 21 तारीख को इनको बताएंगे, जनाजा निकाल करके इनका टोरेंट का इनका जनाजा निकलेगा। हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से, जिसमें ताकत आके रोक ले, चैलेंज देता है शमीम खान। बातें जो होती है, जवाब दूंगा, बातें जो होती है कि शमीम खान ने ये कहा, फिर आज कहता हूं मैं 21 तारीख को टोरेंट का जनाजा निकलेगा राष्ट्रवादी विधानसभा की ऑफिस से, और उसको जिसमें है दम आके वो रोक ले, और उसमें हमारे नगर सेवक और कुल जमात के साथ, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार के साथ और ऑल पार्टीज के साथ मैं चिता को भी दावत देता हूं, जो शेरवानी पहनते हैं, उनसे भी कहता हूं आप भी आइए, डॉक्टर जितेंद्र आवाड साहब के नेतृत्व में कुल जमात की क़यादत में आइए, हम सब मिलकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के इस लड़ाई को लड़ते हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह की चाहत पूरा यकीन रखता हूं, पूरा एतमाद रखता हूं कि जीत हासिल होगी। पूछिए। पहले भी आपका एक जुमला आया था कि टोरेंट मेरी लाश पे से जुमला नहीं था, जुमला मत कहो उसे मैडम, जो मैंने कहा था आज फिर उसे दोहराता हूं। मैंने कहा था अगर टोरेंट हमारे शहर में आने की कोशिश करेगी तो हमारी आवाम के साथ हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। सुनिए, आपने सवाल किया है ना, जवाब लीजिए मुझसे उसका। लोग हमारी वीडियो को वायरल करते हैं ना, मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज फिर शमीम खान वही कहता है कि बीजेपी सरकार ने जो ये मामला पैदा किया, ये हमारी सरकार ने नहीं लाया, लेकिन ये कोरोना काल के अंदर हम लोगों के लिए सबसे अहम जरूरी चीज ये थी कि लोगों की हेल्थ को देखें। लोग बीमार थे, लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे, हमारे घरों में मैयत हो रही थी, हम पहले उसको देखते थे कि पहले लड़ाई लड़ते हैं हम इसकी, लेकिन हमने टेक्निकल तरीके से काम किया और 21 तारीख को
जनाजा हम निकालेंगे टोरेंट का। सर टोरेंट कोई एक दिन में आई हुई कंपनी नहीं, जाहिर सी बात है इसका फैसला बहुत टाइम पहले रखा गया। बीजेपी ने किया था बहुत टाइम पहले से। तो सर तब आपकी सरकार ने क्यों नहीं तब हमारी सरकार नहीं थी, हमारे एमएलए थे, और हमारे एमएलए ने नागपुर अधिवेशन के अंदर मैं, शानू पठान, शोएब खान, सुफियान खान गुड्डू, डॉक्टर शाह, हम लोग हमारे मिनिस्टर हमारे एमएलए साहब के साथ में नागपुर के सीढ़ियों बैठ करके आंदोलन किए थे। मैडम आप उठाओ और देखो पुराना रिकॉर्ड।